आज हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर के बारे में। आखिरकार रेक्टिफायर डिवाइसेस होती क्या है। रेक्टिफायर वो डिवाइसेस होती है जो आपका एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करती है, ठीक है। इस रेक्टिफायर का नाम हाफ वेव रेक्टिफायर इसलिए पड़ा क्योंकि ये एसी करंट के हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है, ठीक है। तो इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैं थोड़ा आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। ये है आपका ये है आपका एसी क्या कहें तो इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम, ठीक है। ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल और ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल और बीच में आयरन रॉड है, ठीक। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपकी जो प्राइमरी कॉइल होती हैं उनमें फेरों की संख्या कम होती है और जो आपकी सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है प्राइमरी कॉइल से, ठीक। और तो ये तो आपका ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम। तो मैं हाफ वेव रेक्टिफायर का कंप्लीट बताता हूँ। सेकेंडरी कॉइल को एक डायोड से जोड़ा गया है जो कि एक पी एन डायोड है, ठीक है। इसका याला सिरा पी सेक्शन कहलाता है और याला सिरा एन सेक्शन कहलाता है और इस डायोड को जोड़ा गया है लोड रेजिस्टेंस से। आप यहाँ पर कोई आर एल ना लेके, कोई रेजिस्टेंस ना लेके एलईडी ले सकते हैं या कोई और डिवाइस जिसे आपको डीसी करंट में से चलाना है, ठीक। तो अब इसकी हम वर्किंग के बारे में बात करेंगे, वर्किंग कैसे ये काम करता है करके, ठीक है। ये तो मैंने आपका सर्किट डायग्राम इसका बता दिया। जब आप क्या करते हैं, इनपुट में एसी करंट को देते हैं, ठीक है। एसी करंट को देते हैं तो ये यहाँ पर को क्या होता है, प्राइमरी कॉइल से एसी करंट गुजरता है तो यहाँ पर को म्यूचुअल इंडक्शन की घटना शुरू होती है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या करता है, म्यूचुअल इंडक्शन की घटना के कारण सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ के जैसे जनरेट होने के कारण इस वाले सर्किट में आपका करंट फ्लो हो जाता है। करंट फ्लो होने के कारण जो आपने लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है उससे करंट होके गुजरता है और ये काम करने लग जाता है, ठीक है। उसे करंट मिल जाता है कहीं तो, ठीक। अब इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं कि कैसे काम करता है। जैसे आपने एसी करंट दिया, एसी करंट का ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे यहाँ से गुजरा, प्राइमरी कॉइल से गुजरा, तो यहाँ पर को क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन क्या फिनोमेना अप्लाई हुआ। म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो उसी के पास क्लोज में रखी हुई जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें क्या हो गया, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया। इंड्यूस ईएमएफ के जनरेट होने के कारण यहाँ पर को करंट, इस सर्किट में करंट फ्लो हो जाता है। तो पोलरिटी क्या हो जाती है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। कहीं आपका करंट बह रहा है, फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर को प्लस माइनस तो होता ही है, ठीक। तो यहाँ पर को क्या हुआ, तो ये जो पी सेक्शन है डायोड का पी सेक्शन पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया उस समय जिस समय पॉजिटिव ऐप साइकिल गया। और जो ये एन सेक्शन है, ये एन सेक्शन किससे नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। तो इस समय आपका तो डायोड, जो भी है आपका डायोड पी एन डायोड है, ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस हो गया है कोई भी अगर डायोड, तो उस समय करंट फ्लो हो जाता है इसके थ्रू, ठीक है। तो करंट फ्लो होके लोड रेजिस्टेंस में पहुंच गया। तो आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया था, करंट फ्लो होके आर एल में पहुंच गया, तो यहाँ आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल फिल्टर होके मिल गया। अब देखिए, जब यहाँ पर कोई एसी करंट का नेगेटिव हाफ साइकिल जाता है, यार नेगेटिव हाफ साइकिल जाता है, तो क्या होता है, बस यहीं से म्यूचुअल इंडक्शन शुरू, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाते हैं सेकेंडरी कॉइल में। तो क्या होगा, अब यहाँ पर को नेगेटिव हाफ साइकिल गया तो यहाँ पोलरिटी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर को जो ऊपर पॉजिटिव था वो नेगेटिव और जो नीचे नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता है। अब देखिए डायोड का क्या होता है, डायोड में अब ये सिरा जो आपका पी सेक्शन है ये आपका नेगेटिव से कनेक्ट हो जाता है। नेगेटिव से ऑब्वियसली कनेक्ट हो गया तो याला सेक्शन एन सेक्शन ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो जाता है क्योंकि पी सेक्शन तो नेगेटिव से और एन सेक्शन पॉजिटिव से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर को करंट फ्लो नहीं हो पाता। फॉरवर्ड बायस मतलब रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। रिवर्स बायस में कंडीशन ही ये होती है कि रिवर्स बायस कब होता है, जब पी सेक्शन आपका नेगेटिव से कनेक्ट होता है और एन सेक्शन आपका पॉजिटिव से करंट मतलब कनेक्ट होता है। तो इस शर्त में आपका करंट नहीं फ्लो हो पाता है डायोड से, तो ये लाइन छूट जाता है यहाँ पर को, क्योंकि करंट यहाँ फ्लो ही नहीं हो पाता। फिर क्या होता है, यहाँ देखिए, फिर दोबारा से इसी करंट का पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है। तो दोबारा से यहाँ पर को पोलरिटी चेंज होती है, ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है। इस समय पी सेक्शन पॉजिटिव हो जाता है
और एन सेक्शन नेगेटिव से कनेक्ट हो जाता है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है। फॉरवर्ड बायस हो गया तो करंट यहाँ से फ्लो हो के आर एल तक पहुँच गया, तो यहाँ पर को करंट फ्लो हो जाता है सर्किट में, तो यहाँ पर को हमें आउटपुट में करंट मिल जाता है आर एल में। ठीक है, तो ऐसे करके ये प्रोसेस आपकी चलते रहती है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये भी आगे ऐसे ऐसे चलते रहता है, क्योंकि एक बार फॉरवर्ड बायस होता है, एक बार रिवर्स बायस होता है। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो, फिर रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता तो सीधे गैप छूट जाता है यहाँ पर को, फिर फॉरवर्ड बायस होता है करंट फ्लो हो जाता है। ऐसे करके ये यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव में ऐसी करंट चलता है, और यहाँ आपका हाफ हाफ साइकिल होके आपका रेक्टिफाई होके यहाँ आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये था आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके बाद हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, बहुत जल्दी मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा।